has a unique range. Domain किसको बोलते हैं बेटा? Domain is x value and range is y value. The range should be, y value should be unique. Now let's look at this. Let's suppose आपने x की वैल्यू ये पुट की और y वैल्यू क्या आ गई, ये वाली. इधर से आपने एक डिफरेंट x की वैल्यू प्लग इन की, फॉर दैट यू आर गेटिंग दिस y वैल्यू. आपने एक ये वाली x की वैल्यू पुट की, इधर से आपके पास y वैल्यू ये आ गई. ठीक है. So every domain has a unique range in this case. So this is a function. So red color के text जो है, मैं उस red text means it is if it is a function or not. या चलिए लिख लेते हैं. ये आपके पास एक function है. You can call this a function. Let's check this one. हमने x की ये वैल्यू पुट की, इसके अगेंस्ट y की कौन सी वैल्यू आई, ये वाली. ठीक है. हमने x की ये वाली एक वैल्यू प्लग इन की, y की कौन सी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई. ठीक है. हमने x की एक ये वाली वैल्यू प्लग इन की, y की एक ये वाली वैल्यू आ गई. So this is a function as well. अभी आपको बेहतर समझ में आएगा when we will deal with the graph which is not a function. Look at this one now. हम x की, let's suppose मैं ये वाली x की वैल्यू लेता हूँ, इधर y की दो वैल्यूज आ गई, एक ये और एक ये. एक इनपुट थी, उससे दो आउटपुट्स आ रही हैं. एक इनपुट थी, उससे दो आउटपुट्स आ रही हैं. इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते. So this is not a function. This is not a function. फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एक x की वैल्यू के अगेंस्ट यूनिक y की वैल्यू नहीं, हाँ, एक यूनिक y की वैल्यू होनी चाहिए. अब जैसे आप यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखने में ऐसे लगता है ये भी y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू, बट ये और ये y की वैल्यूज सेम. अब वो कॉन्सेप्ट है दो x की वैल्यूज के अगेंस्ट एक y की वैल्यू. हम ये नहीं देख रहे कि दो x की, हम हर डोमेन का देख रहे हैं कि एक डोमेन के अगेंस्ट एक यूनिक y वैल्यू आनी चाहिए, मल्टीपल नहीं आनी चाहिए. अगर ऐसा होता है तो आप उसको फंक्शन बोलते हैं. तो ये देखें यहाँ पे, ये दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि फॉर वन वैल्यू ऑफ x आई हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y. इस केस में ग्राफ को देख के कंफ्यूज नहीं होना. एक x की वैल्यू के लिए एक ही y वैल्यू है. ये हाँ, दो x वैल्यू सेम y दे सकते हैं, बट हमारा वो फंक्शन की डेफिनेशन से उसका ताल्लुक नहीं. हम फंक्शन की डेफिनेशन अभी क्या चीज चेक कर रहे हैं, फॉर वन x क्या एक ही y आ रहा है या दो y आ रहा है? एक ही y आना चाहिए. ठीक हो गया. इस ग्राफ को देखें, फॉर दिस x there is only one y. ठीक है. फॉर दिस वैल्यू ऑफ x one value of y. So this is also a function. This is also a function. ये तो मैंने आपको बाय डेफिनेशन बताया कि क्या चीज फंक्शन हो सकती है और क्या चीज फंक्शन नहीं हो सकती. अब इसको ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं? In order to check if a graph is a function or not, graphically, उसके लिए आपके पास होता है, शाबाश, वर्टिकल लाइन टेस्ट. अगर एक यूनिक वैल्यू हुई तो वो वर्टिकल लाइन आप जहां मर्जी ड्रॉ करें, वो ग्राफ को एक जगह कट करेगी. अगर मल्टीपल वैल्यूज हुई तो वो ग्राफ को मल्टीपल जगहों पे कट करेगा. अब इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें. इस पे आप जिधर मर्जी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, इस लाइन को वो एक ही जगह कट करेगा. सेम गोज फॉर दिस क्वाड्रेटिक.
No matter where you draw a vertical line, it will only cut this curve at one point. But for this case, if I draw a line, ये vertical line ही लगी हुई है, दो जगह कट कर रही है. That, तो जब जो चीज वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल कर दे वो फंक्शन नहीं कहलाती. ठीक हो गया. अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप इस ग्राफ में, मान जी हम इस ग्राफ को ऊपर से एक्सटेंड कर देते हैं आगे, यहाँ पे तो एक ही जगह कट कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक रीजन की बात नहीं हो रही, वो पूरा कहीं पे भी आप चेक करना है. तो कोई भी ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए जहाँ पे आपके पास मल्टीपल इंटरसेक्शन आए. ठीक है. अब इधर तो एक इंटरसेक्शन आएगा इफ आई ड्रॉ अ लाइन है, बट इधर इधर की हम बात नहीं करें, हम पूरे फंक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो इट्स नॉट अ फंक्शन. यहां तक क्लियर हुए? सो विच इज फंक्शन, 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 दिस इज नॉट अ फंक्शन. इसको चेक करने का क्या तरीका बताया? वर्टिकल लाइन टेस्ट. अच्छा, अब आगे जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, उसमें सबसे पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी कि हम किस चीज को एक्चुअली में फंक्शन बोलते हैं. उसके बाद एक टाइप है, इसका एक नंबर का क्वेश्चन आता है. आपके सिलेबस में मैंने आपको शुरू में बताया था सिर्फ एक ही टाइप का फंक्शन है, वन टू वन फंक्शन. कौन सा फंक्शन? वन टू वन फंक्शन. वन टू वन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, बल्कि उसके ऑपोजिट ही है इसकी डेफिनेशन. ये लिखा हुआ है, इसका ऑपोजिट होगा. एवरी रेंज मस्ट हैव यूनिक डोमेन. हर आउटपुट की, फॉर एवरी आउटपुट you must have unique input, then that function is known as one to one function. इस पे आते हैं. ये तो खैर फंक्शन ही नहीं था. ये जो अभी मैं हम वन टू वन फंक्शन चेक करने लगे हैं, वो सिर्फ उसी पे चेक होगा जो फंक्शन होगा. जो फंक्शन नहीं है उस पे तो चेक ही नहीं करना ना, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं है. वो वन टू वन है या नहीं, वो तो फिर इस हिसाब किताब से बाहर आ गया. अच्छा, फॉर एवरी रेंज, अब आपने y वैल्यू से आना है. हर y वैल्यू के अगेंस्ट एक यूनिक x वैल्यू होनी चाहिए. हर y वैल्यू के अगेंस्ट एक यूनिक x वैल्यू होनी चाहिए. तो दिस इज वन टू वन. ठीक हो गया. इधर आते हैं, मैं ये वाली y वैल्यू ले लेता हूँ. इस y वैल्यू के अगेंस्ट इफ यू कैन सी हियर देयर आर टू डिफरेंट x वैल्यूज, टू डिफरेंट x वैल्यू. यूनिक इनपुट नहीं, दो इनपुट्स ऐसी हैं जिनसे सेम y वैल्यू आएगी आपके पास. तो डिफरेंट इनपुट्स है. सो दिस इज नॉट वन टू वन. ठीक हो गया. इसको बोलते हैं मैनी टू वन. मैनी टू वन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए. सिलेबस में डेफिनेटली क्वाड्रेटिक है, बट आपके सिलेबस में इसका नाम और इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है कि मैनी टू वन फंक्शन से क्या होगा. ठीक है. आपके सिलेबस में वन टू वन है, लेकिन वन टू वन को अंडरस्टैंड करना, उसके प्रॉब्लम्स को डील करना तब अच्छे से आएगा इफ यू नो व्हाट इज मैनी टू वन. ओके. इफ यू लुक एट दिस फंक्शन ओवर हियर, दिस इज आल्सो मैनी टू वन. For this value of y, I have 1, 2, 3 different values of x. This is again many to 1. Many to 1 आप x के हिसाब से y देखते हैं. आपके पास multiple x values, many x values are giving you one y value. ठीक हो गया. इसको बोलते हैं many to 1 function. ये भी आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक हो गया. आपके सिलेबस में कौन सा फंक्शन है? सिर्फ और सिर्फ वन टू वन. ठीक है. अब यहाँ पे एक इसका भी एक टेस्ट होता है, ग्राफिकल टेस्ट. क्वाड्रेटिक वाले जितने भी क्वाड्रेटिक हैं वो सारे मैनी टू वन होंगे. ठीक हो गया. अच्छा, अब आते हैं इसका ग्राफिकल टेस्ट कैसे होता है. इधर आप करेंगे
horizontal line test. So you will draw a horizontal line on the graph. If that graph is cutting the, if that horizontal line is cutting the graph at multiple points, it means it is failing one-to-one test. It is a function, but it is failing one-to. इस पे नहीं चेक करना, इस पे तो one-to-one वाला पास हो जाएगा, but problem is ये function ही नहीं है. इस पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, कहीं पे भी मल्टीपल जगहों पे कट नहीं करेगा, एक ही जगह कट करेगा. फिर ये नहीं कहना कि ये one-to-one है, ये फंक्शन ही नहीं है, तो one-to-one तो बाद की बात है ना. जो फंक्शंस है उनमें आपने चेक करना है. इधर आप no matter where you draw a horizontal line, it will always intersect the graph at one point. Over here, it is intersecting the graph at one point at the top, but underneath that vertex, no matter where you draw a horizontal line, it will always cut at two different locations. Here it is cutting it one point, इधर ऊपर आएंगे 2 पॉइंट, फिर इधर बीच में 3 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, फिर इससे ऊपर एक पॉइंट पे कट करें. बट we have a region in this graph where it is cutting at more than 1 points. So again, that is why this is not one-to-one function. सही हो? अच्छा, अब ये क्यों पता होना जरूरी है? One-to-one और many-to-one. First of all, is this concept clear that what is a function? A function is one. Vertical line test वो clear करना चाहिए. Every x value should have a unique y value. ठीक हो गया? एक x की वैल्यू के अगेंस्ट मल्टीपल y वैल्यूज अगर आ जाएंगी तो वो फंक्शन नहीं होगा. ठीक हो गया? तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है. अब इनमें से वन टू वन कौन सा है? फॉर दैट एवरी y वैल्यू शुड हैव अ यूनिक x वैल्यू. उसके लिए यू हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. तो जहां आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो वो आपके पास याद है. अब पेपर में क्वेश्चन किस तरीके का आता है? 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका, या अक्सर इसका 2 नंबर्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा ट्रिकी सा. रेदा जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था उसका भी सेम ही पैटर्न है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बट आई नीड फुल क्वेश्चन. वो आप मुझे फुल क्वेश्चन भेजेंगी तो फिर मैं आपको बेटर समझा सकूंगा. उसका आंसर तो निकल आया, उसमें माइनस आएगा. अच्छा खैर, अब अगली बात पे आते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो आपने यहाँ पे लिखना है. F inverse of x, that's what our topic is, existence of inverse function. F inverse of x exists only if function is one to one. मतलब जो फंक्शन वन टू वन नहीं है उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. जो फंक्शंस वन टू वन होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. अब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है ये पढ़ के? ये जो मैंने आखिरी बात बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इनवर्स फंक्शन उन्हीं फंक्शंस का आप निकाल सकते हैं या उन्हीं फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो वन टू वन होते हैं. Those functions which are not one to one, or which, so basically if they are many to one, उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. इस लाइन को पढ़ने के बाद दिमाग में कोई डाउट आया? पिछला जो पढ़ा है वो हिल तो नहीं गया? हिलना चाहिए. इधर मुझे बताएं which function is one to one या is not one to one. क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, हमने क्वाड्रेटिक का इनवर्स नहीं निकाला. क्वाड्रेटिक का इनवर्स निकाला है हमने कि नहीं निकाला? क्वाड्रेटिक का इनवर्स निकाला है ना हमने पीछे. बट ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? इनवर्स एग्जिस्ट्स ओनली इफ द फंक्शन इज वन टू वन. अच्छा, अब आते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर. सबसे पहले तो ये देखते हैं ये बात क्यों कह रहा है. फंक्शन का और उसके इनवर्स का रिलेशन क्या था, याद है? किसी भी फंक्शन का पहले हम अपनी जो स्टेटमेंट लिखी है ना उसको वेरीफाई करते हैं. जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी है कि एक फंक्शन का इनवर्स सिर्फ उस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा जब वो वन टू वन होगा, पहले हम उसको वेरीफाई करते हैं. Now recall the relation of a function and its inverse. Graphical relation. क्या रिलेशन था उसका?
reflection in the line y equals to x. Now, for example, I have a quadratic function like this. ठीक होगा, quadratic एक function है. y is equals to x की लाइन ड्रॉ करते हैं जी यहाँ पे. ठीक हो गया. इसका रिफ्लेक्शन भी ड्रॉ कर देते हैं. रिफ्लेक्शन ठीक ड्रॉ है, ऐसे ही होगा. इसका रिफ्लेक्शन y is equals to x की लाइन में ऐसे ही होगा. ये 3 यूनिट्स है, ये भी 3 यूनिट्स पे. ठीक होगा. प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसमें एक प्रॉब्लम है. अब वो प्रॉब्लम बताएंगे. ग्राफ तो बना दिया, रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर दी, यानी दिस इज अ फंक्शन और ये मैंने उसके इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज के लेसन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है. एनीवन? सर यस. उसका जो इन्वर्स बना है नॉट, इनवर्स वाले क्या हुए हैं बच्चे? जो इन्वर्स बना है वो फंक्शन ही नहीं है, बिकॉज जो इनवर्स है वो फंक्शन ही नहीं है. क्यों नहीं है फंक्शन? शाबाश. जब आप इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कितनी जगह कट करेगा? 2 जगह कट करेगा. ये प्रॉब्लम आता है क्वाड्रेटिक में, जिसकी वजह से अब आपको एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर जो है वो क्वाड्रेटिक की जो ग्राफ होता है उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है. उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है. फॉर एग्जांपल, एग्जामिनर आपको कहेगा कि इसकी डोमेन है, जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन था उसकी डोमेन है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो जब आपकी डोमेन उसने रिस्ट्रिक्ट कर दी एग्जामिनर ने, तो फिर आप इसका ग्राफ 0 से सिर्फ राइट साइड वाला बनाएंगे, यानी इससे पीछे वाला ग्राफ 0 से लेफ्ट साइड पे ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो 0 से लेफ्ट साइड वाले ग्राफ को हमने इरेज कर दिया. ऐसे ही होगा. अब इसका रिफ्लेक्शन बताएं, कौन सा पार्ट रहेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? रिफ्लेक्शन जब इसकी बनेगी तो ऊपर वाली साइड पे बनेगी या नीचे वाली साइड पे बनेगी? ऊपर वाली. तो इसीलिए जब आप क्वाड्रेटिक फंक्शन में रूट लेते हैं तो जब ग्रेटर देन का साइन आता है तो रूट के साथ प्लस का निशान लगाते हैं. जब आप माइनस का साइन लगाएंगे तो वो किधर चला जाएगा? नीचे वाली साइड. रूट ऑफ पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है बेटा, पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है ऐसे. नेगेटिव रूट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है ऐसे. ठीक हो गया. तो हमने प्लस या माइनस में से कोई एक रखना होता है. तो जब आपके पास ग्रेटर देन का साइन है तो हम कौन सा साइन लगाते हैं उसके साथ? प्लस का, ताकि आपके पास ये ग्राफ है. जब आपके पास लेस देन का साइन होता है, मीन आप वर्टेक्स के लेफ्ट साइड पे, तो फिर आपने माइनस का साइन लगाना होता है ताकि नीचे वाला पार्ट है. यहां तक बात क्लियर हुई? सही है. तो अब इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं? एग्जामिनर आपको कोई भी क्वेश्चन देता है, x स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 10. ठीक हो गया. and x is greater than equals to k. Find k, find k so that f of x is 1 to 1. ये सारी बातें अभी मैंने आपको बहुत लंबी बात बताई, इन सारी बातों का एक ही मतलब है. हो सकता है वो ये क्वेश्चन लिखे फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k. अरे ये तो फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k sir, we find the vertex. yes.
अब इसके अंदर वर्टेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप वर्टेक्स से या राइट साइड पे होंगे या लेफ्ट साइड पे होंगे तो वो क्वाड्रेटिक का फंक्शन जो है वो 1 to 1 होगा। ठीक हो गया। फाइंड स्मॉलेस्ट के सो दैट एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1। ठीक हो गया। तो वर्टेक्स निकालेंगे, उसमें जो x की वैल्यू होगी वो x कोऑर्डिनेट होगा, वो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। उस वर्टेक्स से आप राइट साइड पे चले थे, आपके पास वो फंक्शन जो है 1 to 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके क्वेश्चन डिफरेंट स्टाइल से एग्जामिनर पूछता है। दिस इज वन वे ऑफ आस्किंग दैट फाइंड द स्मॉलेस्ट k so that the function is 1 to 1. Another way of asking the same question is find the value of k so that inverse of this function exists. You should know कि inverse कब आता है। फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे कोई डोमेन दे देगा ऐसी जो जिसमें वर्टेक्स बीच में आ रहा होगा, उस डोमेन बाउंड्री पे नहीं होगा। एक तो होता है वर्टेक्स बाउंड्री पे हो, लेट्स से ये 3 है तो एग्जामिनर कहता है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब बाउंड्री पे आ गया ना। अब ग्राफ यू पीछे से अगर स्टार्ट करता है एग्जामिनर, लेट्स सपोज ये 1 है तो एग्जामिनर कहता है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 3 इज a part of domain, it's not the boundary of the domain, so it makes a difference over here। तो अभी ये 1 to 1 नहीं रहा, यहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो जाएगा। अब वो आपसे वो कहता है कि जी आपको डोमेन ऐसी दे देता है कि कहता है जी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। आपसे वो पूछता है आप बताएं जी ये 1 to 1 क्यों नहीं है। ठीक है, या आप बताएं ये 1 to 1 है या नहीं है, आप बताएं इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सिंपल इसका आंसर होता है। अगर आपका आंसर, अगर वो एग्जामिनर आस्क यू कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उसका आंसर क्या है, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। इनवर्स फंक्शन की एग्जिस्टेंस कब नहीं होती, जब वो 1 to 1 है। तो आपने उसका आंसर सिंपल ये लिखना है कि वो 1 to 1 ही, बट उसकी स्टोरी क्या है पीछे, वो ये, वो स्टोरी पता होगी तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी कर सकेंगे आप। ठीक है, कि k की वैल्यू बताएं कि ये फंक्शन जो है वो 1 to 1 है। सेम गोज आगे जाके आपका एक ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ आएगा, वो तो आपके पास साइनोसाइडल वेव बनती है। अब साइनोसाइडल वेव में आपको रिस्ट्रिक्ट करना है अपना ग्राफ इस तरीके से कि वो 1 to 1 रहे, तो डोमेन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक एडजस्ट करनी होगी, या कहीं से भी किसी भी इंटरवल में आपको अपनी डोमेन एडजस्ट करनी है ताकि वो 1 to 1 बने और फिर आप उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर सकें। क्लियर है यहाँ तक? ठीक हो गया जी। क्या है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, क्या आ रहे हैं इसके? एक्स कोऑर्डिनेट तो वैसे सामने नजर आ रहा है, इसका कोई निकालने की जरूरत भी नहीं है। 2 है, -2 है। एक्स कोऑर्डिनेट -2, वाई क्या है, 6 है। ठीक हो गया। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। सो एक्स शुड बी, तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू क्या हुई, -2। ठीक है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, तब जाके ये फंक्शन जो होगा वो 1 to 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? पीछे हमने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टॉपिक पढ़ा था, कोऑर्डिनेट पकड़ा था, कौन सा कोऑर्डिनेट टॉपिक था, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। कौन सा? सर्कल फंक्शन होता है या नहीं होता? सर्कल इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि वो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल कर देता है। ठीक हो गया, तो सर्कल की इक्वेशन को आप फंक्शन नहीं कह सकते। अच्छा जी, तो here are few questions। ये कैम्ब्रिज क्वेश्चन है। x - 3 whole squared plus 5 where for x is less than equals to k। 1 mark क्वेश्चन है जी। State largest value of k for which f inverse of x exists। Next question, f of x is equals to 2 into x plus 1 whole squared plus 8
for x is greater than equals to p. सेम नेचर का क्वेश्चन है. State the least value of p for which f inverse of x exists. Next question. H of x equals x squared plus 4x plus 4. X is greater than equals to 4. X is greater than equals to k. State the least value of k for which f of x, f inverse of x exists. पहले दो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सामने आंसर नजर आ रहा है उनका. थर्ड क्वेश्चन में आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है. यू नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स. वंस यू हैव इट, फिर आपने इसको अटेम्प्ट करना है. फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है रिद्धा? X equals 3. के निकालना है. K equals 3. शाबाश. आयशा, सेकंड क्वेश्चन. P equals -1. आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है, दोबारा बोले. P equals -1. यस, p equals -1. वेरी गुड. मुत्तशिम, लास्ट वन. अच्छा, यू नॉट डन. ठीक हो गया. या -2. k equals -2 आ जाएगा यहाँ से. ठीक हो गया. रिदा बेटी, जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा उसको डेस्मोस पे एक्सप्लोर करें, आपको खुद भी आंसर मिल जाएगा. फंक्शन का और उसके इनवर्स का जो रिलेशन है वो ये था कि दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इज इक्वल टू x. तो आप जब उसका इनवर्स निकालेंगी, आप देखें उनमें से पॉजिटिव वाला जो है वो रिफ्लेक्शन बन रहा है फंक्शन का, या नेगेटिव रूट वाला जो है वो रिफ्लेक्शन बन रहा है ओरिजिनल फंक्शन का. वहां से फिर आप डोमेन रेंज को भी देख के आपको आइडिया हो जाएगा. कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा. ना हुआ फिर मैं आपको समझा दूंगा. ओके, Okay. ठीक हो गया. ओके, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं. देखते हैं जी अब हम कितने के क्वेश्चंस. We won't be able to attempt all of them as of yet, क्योंकि अभी हमारा डोमेन रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस रह गया. ठीक है, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी रहती है अभी हमारी. अच्छा, the functions f and g are defined. Find the set of values of x for which f of x is greater than 15. So x squared minus 2x greater than 15. कौन से टॉपिक का क्वेश्चन बन गया ये? क्वाड्रेटिक क्या? शाबाश, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का. ठीक हो गया. तो ये क्वाड्रेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ था. Find the range of the function f. State a reason whether f as an inverse. बताएं. पार्ट 2.
फंक्शन एफ की रेंज पहले तो निकालनी है ना। कौन सा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कौन सा है? क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या चीज मैटर करती है रेंज निकालने के लिए? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, यही आंसर आता है इसका। ठीक हो गया। ये इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा? 1 कॉमा माइनस 1। ये इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, तो वर्टेक्स का x आता है इसके अंदर, और तो रेंज यहीं से स्टार्ट होगी -1 से। अब ग्रेटर देन आएगा लेस देन आएगा? ग्रेटर, तो इसकी रेंज बनेगी f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक हो गया। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। विद अ रीजन, बिकॉज इट इज नॉट 1-to-1 फंक्शन। आसान है ये दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट, शो दैट इक्वेशन g of f of x has no real roots। अच्छा, फंक्शन g में आपने फंक्शन f पुट करना है, 2 उसके x की जगह x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको आपने शो करना है, ऐसे सॉल्व करके नहीं बताना कि भी सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये इसकी रियल रूट्स नहीं है। अब आपने इसका एक टेस्ट पढ़ा हुआ है, कैसे शो करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट वाला। ये कौन से टॉपिक से आया है क्वेश्चन? ये डिस्क्रिमिनेंट वाला है। तो आपने इस इक्वेशन को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, फिर आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना है। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आया तो 2 रूट्स, इक्वल्स टू 0 आया एक रूट, नेगेटिव आया तो नो रियल रूट। तो इसमें नेगेटिव आना चाहिए, जब नेगेटिव आएगा वहां से आप लिंक करेंगे जी, देयरफॉर g of f of x equals to 0 has no real root। Sketch a single diagram for the graph g of x and g inverse of x 2x plus 3। हाँ जी, ये हमने उस दिन पढ़ा भी था, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। एक डायग्राम बनानी है आपने, ये y is equals to x की लाइन ड्रॉ की पहले। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी नीड टू नो 2x plus 3 का इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है या थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है। तो 2x plus 3 को इक्वेट करूंगा किसके साथ? y is equals to 2x plus 3 एक इक्वेशन ये, दूसरी y is equals to x की लाइन। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, आपके पास क्या आएगा? 2x plus 3 equals to x, x is equals to -3। हाँ जी, किस क्वाड्रेंट में इंटरसेक्शन हो रहा है? -3 आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन हो रहा है, y इंटरसेप्ट है आपके पास +3। दिस इज f of x, इसका ये आपने शो करना है यहाँ पे -3। ठीक है, अब जी इसका इनवर्स जब आप शो करेंगे, इधर भी ये 3 पे कट करेगा। 3 था ना? यस, ठीक हो गया। ये एक फंक्शन का क्वेश्चन था, सही है। काफी सारे क्वेश्चंस अब आपसे हो जाने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री वालों को छोड़ दीजिएगा अभी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। वो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, अब वैसे तो आपने स्कूल में पढ़ ली होगी, अगर उसके थ्रू होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता कोई मसला नहीं। जो कंपोजिट फंक्शन की डोमेन रेंज वाला क्वेश्चन आता है वो भी छोड़ दीजिएगा, ये वर्कशीट में आज अपलोड कर दूंगा। काफी मैं फंक्शंस की 2 वर्कशीट्स अपलोड करूंगा। एक बेसिकली जो पिछले रिसेंट ईयर्स की है, उसमें थोड़ा सा फंक्शन के क्वेश्चन में ट्रेंड चेंज हुआ है, कंपोजिट फंक्शन की डोमेन रेंज के ऊपर वो ज्यादा बात कर रहा है, जिसकी वजह से वो मैं आपको नेक्स्ट जो अगला लेसन है हमारा हमारा है इसी के ऊपर, कि कंपोजिट फंक्शन की जो डोमेन रेंज है वो किस तरीके से हम देखेंगे। ओके, एनी क्वेश्चंस? दिस इज इट। ट्रांसफॉर्मेशन पे जाने से पहले हमने कंपोजिट फंक्शन की डोमेन रेंज देखनी पड़ेगी, ठीक है? चलो, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।